हेलो 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 हेलो। Hi guys, welcome to the session and my voice is audible. Please confirm if my screen is visible. Okay, great. So let us discuss. ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था कि नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। नोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि वेरीफाई कैसे करेंगे आप। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने बता दिया था कि आप सीएमडी ओपन करें। सीएमडी ओपन करने के बाद आपको उस पाथ पे जाना है जहां पर आप चलाना चाहते हैं कोड। डन। तो मैंने आपको बताया था कि चेक करने के लिए आपको लिखना है नोड माइनस माइनस वर्जन, और एनपीएम का वर्जन चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं नो एनपीएम माइनस माइनस वर्जन। डन। तो कितने लोग ज्वाइन किए हैं, लेट मी चेक। तो हाय अरशद, हाय समृद्धि, हाय प्रिया। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन। ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि आप जो है, अगर आपको कोई पैकेज डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप लिखेंगे npm इंस्टॉल। तो एक डेमो दे देता हूं। तो मान लीजिए अगर आपको खुद का कोई पैकेज बनाना है, ठीक है, खुद का कोई पैकेज बनाना है, तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे npm। मान लीजिए यहां पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूं, mkdir माई पैकेज कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसके अंदर जाता हूं माई पैकेज के अंदर, और मैं इसमें लिखता हूं npm init i। ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, npm init y लिखूंगा। npm init y। इस कमांड से क्या होगा कि आपका पैकेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पैकेज जनरेट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कौन सी कमांड लिखेंगे, npm init माइनस वाई, और इस कमांड से हम क्या करते हैं, वी विल बी एबल टू जनरेट अ वैलिड npm और नोड पैकेज। ठीक है। हम लोग एक npm या नोड, मतलब चाहे कुछ लोग नोड पैकेज बोल देते हैं, कुछ लोग npm पैकेज बोल देते हैं, बात बराबर है। तो आप npm पैकेज या नोड पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर बहुत आसानी से। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक आपको एक फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैंने यहां पर बनाया mkdir करके। mkdir कमांड का यूज किस लिए करते हैं, फोल्डर बनाने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की भाषा में फोल्डर को हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं, मतलब फोल्डर जो होता है उसको डायरेक्टरी कहते हैं। और मेक का शॉर्ट फॉर्म है एमके, और डीआईआर तो मेक डायरेक्टरी कमांड होता है, जिससे आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से आप फोल्डर बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी जैसे फोल्डर बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। बट टर्मिनल से बनाने पे थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है और आसान भी रहता है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार आपका फोल्डर बन गया,
तो याद रखिएगा कि यहां पर जो मैंने पैकेज बनाया है इसके अंदर एक स्पेशल फाइल आई है जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन फाइल। ठीक है, तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज डॉट जेसन फाइल, तो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या बनाती है, तो ये कमांड क्या करता है, इट विल जनरेट द वैलिड एनपीएम और नोड मॉड्यूल, और आप ये भी कह सकते हो इट विल इनिशियलाइज योर पैकेज और फोल्डर विद पैकेज डॉट जेसन फाइल। ठीक है, अब बहुत से लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर व्हाट इज दिस पैकेज डॉट जेसन फाइल। ठीक है, तो देखो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है कि पैकेज डॉट जेसन फाइल का यूज करके आप इसमें क्या कर सकते हो कि ये बेसिकली एक स्पेशल फाइल होती है, इट इज अ स्पेशल जेसन फाइल, इट इज अ स्पेशल जेसन फाइल which helps in getting the information about the package, about the about the package। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर, वेरी सिंपल सर, नेम ऑफ द पैकेज, सर वर्जन ऑफ द पैकेज, इनिशियल वर्जन 1.0.0 होगा। ठीक है, अगर आपके पैकेज का नाम नहीं है तो आपका जो फोल्डर का नाम होगा वो आपका पैकेज का नाम हो जाएगा, फोल्डर नेम बाय डिफॉल्ट will become package name। Fourth one, sir, one is the no name of the package. Next one is version of the package. Okay, what type of information? What type of information? So the name of the package, folder name. Okay, folder name by default will become the package name. Version of the package will become this. Okay, then next comes then comes author name, sir, author name, author email id, author url, इसके बाद इसमें आपकी रेपोजिटरी आ सकती है, बेसिकली गिटहब रेपोजिटरी की बात कर रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैकेज, कीवर्ड्स ऑफ द पैकेज, लाइसेंस ऑफ द पैकेज, इसके बाद आता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है सम अदर पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय योर पैकेजेस, सम अदर पैकेजेस रिक्वायर्ड बाय अदर पैकेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको जैसे पनीर बनाना है, राइट, आपको पनीर बनाना है, तो पनीर के लिए, पनीर बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पनीर पे डिपेंड करोगे। ठीक है, फिर इस एग्जांपल के बाद उसमें जो वेजिटेबल्स लगेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करोगे, मसाले पे डिपेंड करोगे, ग्रेवी बनाने के लिए प्याज वगैरह चाहिए होगा, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, ठीक है, इसके बाद चिलीज चाहिए होंगे, जो भी मसाला वगैरह चाहिए होगा, वो क्या हो गए कि आपको पनीर बनाने के लिए आपको और अदर रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो क्योंकि बिना इन रॉ मटेरियल्स के आप मटर पनीर या शाही पनीर वगैरह नहीं बना सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब है द पैकेजेस ऑन विच अदर पैकेजेस डिपेंड इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो जैसे, तो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, तो अगर आप ध्यान से पैकेज डॉट जेसन को देखेंगे तो यहां पर आप देखने को पाएंगे कि इस पैकेज डॉट जेसन में बहुत से तरह तरह की चीजें हैं, जैसे कीवर्ड्स है, ऑथर है, लाइसेंस है ना, नेम है, वर्जन है, और देखो इनिशियल वर्जन क्या है, इनिशियल वर्जन है 1.0.0। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखिए मैंने यहाँ पर पैकेज का नाम जो है वो बेसिकली, ये जो पैकेज का नाम है ये वही है आपके फोल्डर का नाम है, राइट। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, बट आप चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ओके, तो ये
मतलब ये पैकेज डॉट जेसन क्या कर रहा है, इस फोल्डर, ये फोल्डर एक पैकेज की तरह काम कर रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हाथ उठा सकते हैं। रिया बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन क्या इन्फॉर्मेशन देता है? पैकेज डॉट जेसन ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया ये वाला जो फोल्डर है ये एक वैलिड एनपीएम पैकेज है या नोड पैकेज है, और इस पैकेज की क्या इन्फॉर्मेशन है वो पैकेज डॉट जेसन में लिखी रहती है, राइट। अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे रहा हूं जिसका नाम है डिपेंडेंसीज। और इस डिपेंडेंसी में मान लीजिए मैं इंस्टॉल करता हूं जे क्वेरी। ठीक है, कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूं, या मान लीजिए एक पैकेज इंस्टॉल करता हूं जिसका नाम है चॉक पैकेज। कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूं? चॉक। ठीक है, अभी मैं चौक का यूज करके दिखाऊंगा। तो मुझे नहीं पता कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ नोड पैकेज। और मैंने क्या बोला था कि देखो ये जो चौक पैकेज है ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम पे नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल कहाँ से करेंगे? इंस्टॉल करने के लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा डिपेंडेंसीज में चॉक, और यहां पर लिख देंगे लेटेस्ट। और इसके बाद आप इस टर्मिनल पे जाके लिख देंगे npm इंस्टॉल, npm इंस्टॉल। तो जैसे ही आप लिख देंगे तो चॉक पैकेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कंफर्म कैसे करेंगे? तो आप कमांड लिखेंगे npm ls चॉक, npm ls चॉक। तो ये बता देगा कि चॉक इंस्टॉल्ड है कि नहीं। देखिए बता रहा है कि नहीं बता रहा कि चॉक इंस्टॉल्ड है नहीं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे मैं npm में मान लो ls लिख देता हूं अवनीश समथिंग, तो देखो ना ये कहेगा ये ऐसा कोई पैकेज नहीं है, ये देखो एम्प्टी आ गया। तो बेसिकली आप, मैंने आपको कौन सा एक नया कमांड बताया है, सर हाउ टू वैलिडेट, हाउ टू कंफर्म इफ द पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट। तो सर हाउ टू इंस्टॉल द पैकेज, तो हम लोग यूज करते हैं npm इंस्टॉल पैकेज नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हाउ टू कंफर्म द पैकेज इज इंस्टॉल्ड और नॉट। कैसे कंफर्म करेंगे? तो कंफर्म करने के लिए हम लोग लिखेंगे npm ls पैकेज नेम। अगर पैकेज इंस्टॉल्ड होगा, if package is installed, then version number of the package will be shown. If not, it will show empty. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऊपर की बात करूं, भैया स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है। अगर आपको नहीं दिख रहा, आप रीज्वाइन करने की कोशिश करिए। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। कैन एनीबडी कंफर्म माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ओके। ओके, डन। तो क्या करना होगा इसमें कि, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया जैसे चॉक मॉड्यूल था, तो देखो जब हमने लोगों ने लिखा npm ls चॉक, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भैया ये पैकेज अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर अवेलेबल होगा तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये ऐसा बोलेगा कि भैया एम्प्टी है। डन। तो ये प्रूफ है। ठीक है, तो हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया। अब आप इस पैकेज को यूज कर सकते हो। तो कैसे यूज करते हैं देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो यहाँ पर एक पैकेज आ चुका है जिसका नाम है चॉक पैकेज। ठीक है, और अगर आप, ठीक है, इसके बाद, अब अच्छा देखो यहाँ पर इसने एक वर्जन दिखाया था 5 अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक वर्जन दिखाएगा आपको 5.4.1। तो आप यहाँ जाइए और इसके अंदर जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही वर्जन देखने को मिलेगा जो कि है 5.4.1। ठीक है जी, दैट्स इट।
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए मैं पैकेज में एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम है index.js फाइल। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने पैकेज का नाम क्या रखा, मैंने फाइल का नाम क्या रखा है। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम पैक index.js रखा है, राइट। ओके। तो जो यहाँ पर नाम लिखा है वही आपको लिखना है। जैसे नाम है यहाँ पे index.js लिखा है तो वही आपको लिखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको इंक्लूड करता हूं, तो मैंने इस फाइल को लिखा। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिएगा, ये index.js लिखने का रीजन ये भी है कि अगर आप पैकेज.json में जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो मेन फाइल है इस पैकेज की वो index.js है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं इसका नाम ये भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्टेंट इंडेक्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्टेंट चौक इक्वल टू रिक्वायर ऑफ चौक। ये देखिए। तो जब आप चौक इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, चौक होता किस लिए? तो चौक पैकेज जो होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ चौक चौक पैकेज के बारे में। तो चौक पैकेज किस लिए यूज किया जाता है? तो चौक पैकेज इज यूज्ड, ठीक है। चौक पैकेज इज यूज टू रन, इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा और आउटपुट इन द कंसोल इन कलर्ड, टू कंसोल टू डिस्प्ले द आउटपुट इन कलर्ड फॉर्म इन इन कंसोल। अच्छा देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमको ये पता है कि जो कंसोल का बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, करेक्ट। जो बाय डिफॉल्ट कलर ऑफ द कंसोल और द कमांड प्रॉम्प्ट इस क्या क्या होता है? हाँ, बाय डिफॉल्ट द कलर ऑफ द कंसोल और द कमांड प्रॉम्प्ट इस कितना, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा शायद टीचर्स डे या चिल्ड्रंस डे के दौरान आप लोग जैसे अगर कोई कॉलेज में आपने शायद किया भी होगा किसी जब कॉलेज में आपके कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम्म, क्या करते हैं, कोई आइडिया? हम लोग कलर कलर वाली चॉक यूज करते हैं ना, कलर वाली चॉक। कलर वाली चॉक यूज करके उसको कलर कर देते हैं, देखा है आपने कलर वाली चॉक? कलर वाली चॉक देखा है? ये मैं बता रहा हूँ, देखो, कलर्ड चॉक्स इस तरह देखा होगा ना। ये कलर्ड चॉक्स नहीं देखी आपने? ये कलर्ड चॉक्स नहीं देखी? तो इन कलर्ड चॉक से हम लोग यही तो करते हैं, रंग बिरंगे कलर्स बनाते हैं कि नहीं, रंग बिरंगे लिख लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारा कंसोल होता है यानी जो टर्मिनल होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, करेक्ट, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको ब्लैक एंड, वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो आप इस कंसोल को देखोगे तो आप इसमें कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड। तो आपको कैसा दिखेगा? ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखेगा। जैसे मैं बाय डिफॉल्ट मान लो यहाँ पर, अभी मैं अगर चौक यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, मान लो चौक वाली स्टेटमेंट कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लो कुछ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा, आप देखना जरा आउटपुट, ब्लैक एंड व्हाइट ही आ रहा है, करेक्ट। बट अगर आप चौक का यूज करोगे, ठीक है, तो देखना यही आउटपुट कैसा आएगा। मैंने यहाँ लिखा चौक डॉट रेड। चौक डॉट रेड। अच्छा, रेड नहीं होता। तो इसके लिए आप जा सकते हैं ब्राउजर पे और यहाँ सर्च कर सकते हैं चौक पैकेज।
टी आएगा। ठीक है, लिखा है ना टर्मिनल, टर्मिनल में स्टाइल करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखो सामने जैसा बोला गया है वैसे ही लिखा है मैंने, बट ये एरर दे रहा है। तो क्यों है देखते हैं। हम्म, 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 यहाँ पर दिया होगा कोई कलर लगाने के लिए। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए गए ना, ब्लैक रेड ग्रीन। ठीक है, अब इसके बाद आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ चौक डॉट ब्लू डॉट बोल्ड ना, कंसोल डॉट लॉग। पहले हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं चौक, चौक है भी कि नहीं। ये देखो, ठीक है, ये देखो आया ना, तो चौक आ गया। अब इसमें, इसमें बैकग्राउंड कलर है, कलर नेम्स हैं, ठीक है, कलर्स है, और सपोर्ट्स कलर। तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कांस्टेंट न्यू चौक इज इक्वल टू न्यू, न्यू चौक, ये लिख दिया। फिर इसके बाद न्यू चौक डॉट को कैपिटल कर दो, न्यू चौक डॉट बैकग्राउंड कलर नेम चौक डॉट कलर नेम्स सपोर्ट्स कलर।
चौक डॉट चौक। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, न्यू चौक डॉट ओवरलाइन डॉट बीजी ब्लैक। ये देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे, दिख रहा है कि नहीं? इसमें कुछ आपको वो दिख रहा होगा, देखो क्रिएट चौक, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दिख रहे हैं एक से। ठीक है, तो ये पैकेजेस हैं जिनकी मदद से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? हेलो, कोई बोल नहीं रहा कुछ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो अब, हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो देखो चौक का यूज किस लिए करते हैं, कि देखो जैसे हम लोगों ने कुछ भी लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर जो भी आपको आउटपुट दिखेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखेगा। ठीक है, बट आप अगर चाहते हो कि इसका कलर, मतलब इसका कलर बदल जाए, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे टाइप, टाइप डिक्लेयर कर देंगे मॉड्यूल, और आप जाएंगे यहाँ पर और फिर आप लिखेंगे इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक। अरे यार, ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ लिख दूंगा जैसे मैंने लिखा। अब देखना, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड विदाउट चौक। फिर क्या करूँ, एक सेकंड, फिर क्या करूँगा, फिर यहाँ लिखूंगा विद चौक, और मैं इसको चाहता हूँ चौक डॉट ब्लू, मान लो ब्लू कलर में लिखना है, मान लेते हैं। तो चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। ये देखो ब्लू कलर पे आ गया कि नहीं आ गया? रेड पे लिखना है विद ब्लू कलर, विद रेड। तो रेड के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, अरे यार, आया रेड? आप येलो में लिखना चाहते हो? चल गया? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अब जैसे मान लो इसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो, तो आप इसमें दे दो अंडरलाइन। देखना ये येलो हो गया। वैसे तो आप कंसोल में अंडरलाइन नहीं दे सकते, ठीक है, बिल्कुल आपको एचटीएमएल जैसा लगेगा ये, डॉट अंडरलाइन। हाँ जी। हाँ, नहीं, यूट्यूब 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 पे है, यूट्यूब पे है ये। ठीक है जी, कल वाला क्लास आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत
दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करके अब मान लो आपको इसको बोल्ड करना है। ठीक है, जैसे येलो वाला है, अब आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, येलो डॉट बोल्ड। अरे यार, देखो बोल्ड हुआ, हल्का सा दिख रहा है कि नहीं? बोल्ड दिख रहा है। इटैलिक करना चाहते हो तो आपको यही कर कॉपी करके यहाँ लिख दीजिए इटैलिक। ये देखो इटैलिक हो गया, सही लग रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा देखने में। करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आप ना इसमें एक मस्त चीज भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको एक ब्लिंकिंग इफेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ब्लिंकिंग इफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो कभी आपने वो देखा है इंडिकेटर जलते हुए, है ना? तो इंडिकेटर इंडिकेटर अब तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा हजार्ड वाली लाइट्स होती हैं, जैसे हजार्ड वाली लाइट्स होती हैं। और हजार्ड वाली लाइट कैसे बनती है, जैसे मैं लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो सिंबल। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल डॉट, तो इसमें एरो, लेफ्ट एरो, ये देखो, दिखा आपको? तो ये है। तो वैसे ही काम करेगा कि नहीं, लेट्स सी। देखो लेफ्ट एरो आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको ब्लिंक करता हूँ, जैसे ब्लिंक करता हूँ, आ, मैंने लिख दिया इसमें हेलो, मेरा ब्लिंकिंग हेलो, ब्लिंकिंग हेलो। ठीक है, अब इसको अब देखो, बाय डिफॉल्ट जो है ये ब्लिंक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये वाला कोड जो है मैं थोड़ा दूसरी जगह कराता हूँ। यहाँ पर एक पैकेज, एक फाइल और बनाते हैं जो, जिसका नाम लिख देता हूँ ब्लिंक डॉट जेएस, यहाँ लिख देता हूँ, और ये सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी फिलहाल ये ब्लिंक नहीं करेगा। मैं यहाँ लिख दिया नोड ब्लिंक डॉट जेएस, ये देखो चल गया। अब मुझे इसको ब्लिंक कराना है, ब्लिंक कराने के लिए मतलब क्या होना चाहिए, हाइड शो हाइड शो हाइड शो हाइड शो होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, हाइड शो होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर, पहले से लेट विजिबल इज अंडरस्कोर विजिबल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है। फिर उसको मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लगाऊंगा सेट इंटरवल, लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल लगा दूंगा, और सेट इंटरवल के बाद ध्यान से देखना। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिले लगा देता हूँ, 500 सेकंड का। तो हर 500 सेकंड में दिखेगा, हर 500 सेकंड में नहीं दिखेगा। दिखा? ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर ये ब्लिंकिंग तो इफेक्ट नहीं है, ब्लिंकिंग ऐसे होगा।
अगर मैं पूरा कंसोल क्लियर कर दूं, कंसोल डॉट क्लियर, ये देखो, ठीक है। और फिर यहाँ एक कंडीशन लगा देता हूँ, यदि इज, अगर विजिबल है तो इसको प्रिंट कर दो। और इसके बाद यहाँ क्या कर देंगे, विजिबल, इस विजिबल को इसका उल्टा कर देंगे। मतलब 1 सेकंड में दिखेगा, 1 सेकंड में नहीं दिखेगा। देखो, ठीक है, देखिएगा कैसा लग रहा है। नहीं समझ में आया गाइस? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हेलो, भग गया लग रहा है। सही है, ठीक है। अब आप इसमें अलग कलर्स भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये, इसको आप रेड कर दो, ठीक है। फिर आप चाहे तो इसको ब्लू कर दो, ग्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। चेक करें। वाह, सही है, बढ़िया काम कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से कभी आपने देखा नहीं होगा ये बट इस तरीके से आप खेल सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का, भले भले ही आप इसको ब्राउजर पे काम नहीं कर रहे, बट फिर भी ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप जो है चौक पैकेज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज कर सकते हैं ब्लिंकिंग के लिए। अच्छा, अगर मैं ये वाला कमेंट कर दूं, जैसे मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, एक बार दिखेगा बट दोबारा नहीं होगा, बस ये देखिए, गायब नहीं होगा। इसलिए इसको ये करना जरूरी है, ठीक है। बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू करना जरूरी है। या एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंसोल डॉट क्लियर है वो कुछ ऐसे काम कर रहा है, यहाँ आप एल्स दे दीजिए, ठीक है। और एल्स पे क्या कर रहा है, कंसोल क्लियर कर रहा है, ऐसे। अब ज्यादा आपको समझ में आएगा, तो बेसिकली ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, किसने मना किया। ये लीजिए, ठीक है। अब आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जो टाइमर लगा हुआ है, आप इसको और कम कर सकते हैं। और कम करेंगे तो और जल्दी जल्दी होगा, ये देखिए, ठीक है। और डिले लगा सकते हैं आप इसको, 5 सेकंड दे दीजिए, तो 5 तक काउंट करेंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए, नियामत। देखिए, अब देखिएगा, 5 सेकंड बाद दिखेगा, आया, 5 सेकंड बाद गायब होगा, ठीक है। बट इतना डिले अच्छा नहीं लगता, इसीलिए डिले थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा 1,000 बहुत है, ठीक है। 1,000 का मतलब 1,000 सेकंड नहीं है, ठीक है। बट बेसिकली क्या है, ये आपको ना वैसा लग रहा होगा जैसे दिवाली की लाइट नहीं होती है वैसा दिख रहा होगा ये। तो 500 इज ओके, ठीक है। तो बेसिकली झालर इफेक्ट है ये, ठीक है, जो आप दिवालियों में लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट है ये। आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन, राइट, ठीक है।
तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे आप एनपीएम एनपीएम पैकेज एक बहुत अच्छी चीज है और जिसका यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। और तो ये एक तरीका था। ठीक है, मैं इसको ऐसे आप लिख सकते हो, जो ब्लिंकिंग था इसको आप लिख सकते हो बल्ब, बल्ब वन। ये मान लो बल्ब वन हो गया, इसको आप बल्ब टू कर सकते हो। ठीक है, इसका आप बल्ब थ्री कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, बहुत बढ़िया। इस तरीके से तो ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताया था कि कैसे आप एनपीएम पैकेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एनपीएम आज के लिए मतलब एनपीएम के बारे में बस इतना ही बताऊंगा मैं। ठीक है, और क्योंकि हम नोड नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रंट एंड से कई गुना ज्यादा बैक एंड में मजा आती है। बट क्योंकि ये सिर्फ एक डेमो वेबिनार है और डेमो सेशन है, तो जितना स्कोप में पॉसिबल है उतना ही हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसका ये डेमो बताना था कि आप किस तरीके से, इवन दो हम लोग बैकएंड नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बट मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया कि आप चौक पैकेज का कैसे कैसे आप एनपीएम को यूज करके, आप पैकेज का यूज करके आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा गेम नोड के थ्रू किया गया है। बाकी जावास्क्रिप्ट का मेन जो काम है जिसको हमें यूज करना है वो है फ्रंट एंड में यूज करना। ठीक है, तो हाउ वी कैन यूज, तो दो तरीके से हमको पता चल गया। तो हाउ वी कैन रन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से रन कर सकते हैं। पहला है यूजिंग ब्राउजर, ठीक है, या यूजिंग ब्राउजर, एक तो है ब्राउजर के साथ यूज कर सकते हैं और दूसरा है यूजिंग विदाउट ब्राउजर। ठीक है, विदाउट ब्राउजर। और जब आप ब्राउजर के साथ इसे यूज नहीं करते हैं तो इसे बोला जाता है नोड जेएस। अगर आप ब्राउजर के साथ यूज कर सकते हैं तो इसे बोला जाता है वेनिला जेएस, और कुछ लोग इसको ब्राउजर जेएस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो हमारा, मैंने आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दिखा दिया है। बाकी हमारा जो मेन स्कोप है वो है यूजिंग वर्किंग विद वेनिला जेएस, वर्किंग विद वेनिला जेएस। ठीक है, वेनिला जेएस के साथ हमें काम करना है। ठीक है, याद रखिएगा वेनिला जेएस कुछ और नहीं, वेनिला जेएस बस एक फैंसी नाम है। किसका? किसका? जावास्क्रिप्ट वाली, मतलब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का एक फैंसी नाम है वेनिला जेएस। ठीक है जी। तो अगर आप इसको रन करना है तो आप कैसे रन कर सकते हो? एक तरीका ये है कि यूजिंग यूजिंग ब्राउजर कंसोल, आप ब्राउजर कंसोल यूज कर सकते हो। दूसरा है यूजिंग एच टी एम एल स्क्रिप्ट, यूजिंग एच टी एम एल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो एक तरीका है यूजिंग ब्राउजर। तो ब्राउजर में जाना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट आई लिखना है, तो आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसे गूगल का डेव टूल कहते हैं, और यहाँ पर जाके अगर आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, याद रखिएगा यहाँ पर चौक जैसी कोई चीज काम नहीं करती है, हेलो वर्ल्ड, तो ये काम कर जाएगा। दैट्स इट, हो गया। दूसरा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है एच टी एम एल स्क्रिप्ट का यूज करना। तो आप एच टी एम एल स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आ गए और स्क्रिप्ट क्योंकि एक टैग है, तो आप बॉडी में आकर यहाँ लिख दें स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। दैट्स इट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, ये देख। तो अरे वो लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो आपको यहाँ जाना है, और जो मैंने ये कोड लिखा है, जब आप इसको आप डायरेक्टली रन करेंगे स्क्रिप्ट टैग को, ठीक है, तो रन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जहां पर ये फाइल रखी वहां पर जाऊंगा, index.js, और इसको मैं डायरेक्ट रन कर दूंगा ब्राउजर पे। ठीक है, तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो जो ये होता है, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पर मैंने विंडो लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम ब्राउजर जेएस पढ़ते हैं, यानी जब हम जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में पढ़ते हैं, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है बॉम और एक होता है डॉम। तो ये है हमारा बॉम ऑब्जेक्ट, यानी बॉम का मतलब होता है विंडो ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारे पास डॉम, जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो हेडिंग टैग में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में जब आप लिखते हैं तो दिस इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, एंड जब आप विंडो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करते हैं तो दिस इज इसे कहते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखिएगा कि विंडो ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये नोड में अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि नोड में जब ब्राउजर ही नहीं होता, तो विंडो ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसका एक डेमो दिखा सकता हूं आपको। ठीक है, जैसे ये डेमो डॉट जीएस है, और मैं यहाँ अगर लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, तो आप देखोगे ये एरर दे रहा होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, तो देखिएगा ये एरर दे देगा यहाँ पर नोड डेमो डॉट जेएस। ये देखो एरर दे दिया ना कि विंडो डॉट अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, या विंडो इज नॉट डिफाइंड। तो विंडो विंडो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस में चलेगा, सिर्फ ब्राउजर में चलेगा, विंडो ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेम एरर आपको देखने को मिलेगी डॉक्यूमेंट के लिए। इसमें भी यही आएगा एरर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये नोड में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नोड में ब्राउजर भी नहीं होता है। ये देखिए, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हम लोगों को सब कुछ फ्रंट एंड लेवल पे ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे चलानी है, तो आप डायरेक्ट एचटीएमएल का यूज करके यहाँ पे चला सकते हैं, या डायरेक्ट कंसोल पे चला सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और ये आपको वीडियो जो है आपको इसके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड प्लीज डू स्टडी एंड प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, बाय एवरीवन।